नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो आम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री उपर किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू उपर डिस्कसन करिया जोटा कि आपन को ओडिशा जति सब स्टेट लेवल एग्जाम अच्छी जपरिक OPCS OSSS ARI अमीन एवं OSSC जो वेलफेयर अफसर पोस्ट आसी आपको हेल्प करियो। तो चलतु आज भिडियो स्टार्ट करिया। So the first question is, Sati was prohibited by whom? Options are A. Warren Hastings, na B. Lord Wellesley, na C. Lord William Bentinck, na D. Lord Dalhousie। तो आंसर कौन? तो यार आंसर हो सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथाटी को प्रोहिबिटेड करथिले। तो से को मसिया प्रोहिबिट करथिले? से करथिले 1829 मसिया रे। ये जो था बेंगल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 से रूल अनुसार सती प्रथाटी को प्रोहिबिट करथिले। आ ये प्रोहिबिट करिया पे सबटु मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले के से राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय एथरे प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। ठीक अछि। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमिशन वाज फॉर्म टू रिव्यू व्हाट? जो साइमन कमिशन थिला ता कहा को रिव्यू करिया पे फॉर्म हेतिला? ऑप्शंस आर लेजिस्लेचर इन इंडिया, ना फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, ना द पोजीशन ऑफ द वाइसराय, ना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो आंसर कौन? तो आंसर होची बी फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स। ये जो साइमन कमिशन थिला तार फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म को रिव्यू करिया पे फॉर्म हेतिला। एटा केबे फॉर्म हेतिला? एटा फॉर्म हेतिला 1927 मसिया रे। 1927 मसिया फॉर्म हेतिला अंडर सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को अंडर 1927 मसिया एटा फॉर्म कराइथिला। याको एक्चुअली फॉर्म हेतिला ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 थिला, ताहा केमते भाबे कार्यकारी होची ताहाकू जानिया पई ताकू फॉर्म कराइथिला। ठीक अछि। तो चलंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। When was the first train streamed off in India? प्रथम थर पई केबे प्रथम ट्रेन चलीथिला भारत रे? ऑप्शंस आर 1858, ना 1853, ना 1875, ना 1880। केबे रे? तो सठिक आंसर होची बी 1853। 1853 मसिया रे फर्स्ट ट्रेन इंडिया रे चलीथिला, जहा कि बॉम्बे रु थाने पर्यंत चली से। ठीक अच्छे। तो बॉम्बे रु थाने पर्यंत चलता। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज हैव द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू? को लाइब्रेरी रे लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स अछि? ऑप्शंस आर ए खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ना तांजावुर महाराजा सारफोजी सरस्वती माहौल लाइब्रेरी, ना एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ना रामपुर राजा लाइब्रेरी। तो सठिक आंसर कौन रे? तो सठिक आंसर होची ए खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये जो खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अच्छी से लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट अच्छी, जो थे कि अराउंड 4000 टी पार्सियन एंड अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट अच्छी। ठीक अच्छे। ये जो खुदाबक्स ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी अच्छी सेटा हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर आसे, जोरा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर आसे। तो बुझेला। तो चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन को, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट adopted by the English did provide more protection to the interest of farmer? लैंड सेटलमेंट सिस्टम टी मोर फार्मर मान को बेसी साहाय्य करथिला। ऑप्शंस आर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बेंगल, ना रायतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास, ना जमींदारी सेटलमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट्स, ना मालगुजारी सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो सठिक आंसर होची बी रायतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास।
ठीक अच्छे। ये जो राटरी सेटलमेंट ऑफ माड्रास था ताहा सबुठु बेसी फायदा देता फार्मर्स मानू। जो रातरे सेटलमेंट थिला ताहा 1820 मसीह बेंगल लागू होता सॉरी 1820 मसीह माड्रास लागू होता या लागू किए करते लागू करते सार थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ठीक अच्छे। तो ये जन लागू करते 1820 मसीह ए कौन होता ना ए जो आम गवर्नमेंट थे एंड ए जो फार्मर्स थे भर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता रेवेन्यू टैक्स उपर ठीक अच्छे। तो ये जो फार्मर मैंने जहाँ इंटरेस्ट अच्छे सरकार को कहते सरकार से इंटरेस्ट को जाणिक से अनुसार टैक्स बसुले। तो यहाँ जो कृषक मैंने बहुत हेल्प करता तो से बहुत हेल्पफुल एक्ट थी ठीक अच्छे। नाउ व्हेन वाज द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड इन इंडिया केबे फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन टा स्टार्ट होता ऑप्शन सर 1851 ना 1875 ना 1884 ना 1900 केबे तो सेटा हो 1851 रे फर्स्ट टाइम टेलीग्राफ लाइन इंडिया स्टार्ट होता एटा हेतला कोठी एतला कोलकाता एंड डायमंड कोलकाता एवं डायमंड हार्बर मध्य फास्ट टाइम स्टार्ट होता ठीक अच्छे। नाउ व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली केबेठारु जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया रे डायरेक्टली रूल कर स्टार्ट करते ऑप्शन सर आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी ना आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत ना आफ्टर द वार ऑफ मैसूर ना आफ्टर सिपाही म्यूटिनी केबे तो सठिक आंसर होची डी आफ्टर सिपाही म्यूटिनी। ये जो सिपाही म्यूटिनी था तापर ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडिया रूल करते सिपाही म्यूटिनी केबे थिला रे 1857 मसीह ए सिपाही म्यूटिनी पर आम जो गवर्नर जनरल थे तापर भाइसरय बोली कहगला। तो से आम जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो फास्ट भाइसरय थे से किए लॉर्ड कानिंग बुझेगा से इंडिया रो फर्स्ट गवर्नर जनरल सॉरी इंडिया रो लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट भाइसरय ठीक अच्छे। इंपोर्टाट बहुत इंपोर्टाट यहाँ मन रखिए लॉर्ड कानिंग बोली आटा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे से जो सिपाही म्यूटिनी पर इंडिया मान डायरेक्टली इंडिया रूल करते बुझीगला। नाउ नेक्स्ट व्हाट डिड द हंटर कमिशन अपॉइंटेड बाय द भाइसरय प्रूव ये जो हंटर कमिशन था ताहा कहा गठन कराइला ऑप्शन सर बर्दरी सत्याग्रह ना खिलाफत एजिटेशन ना जालियानवाला बाग ट्राजेडी ना चोरी चौरा इंसिडेंट क्या रे तो सठिक आंसर होची सी जालियानवाला बाग ट्राजेडी जो 1919 मसीह जालियानवाला बाग ट्राजेडी जो थे कि प्राय 319 रु बेसी लोक मृत्यु होता है 1200 रु अधिक लोक इंजर्ड होते तो ताहाकू भल से देखापी हंटर कमिशन को तैयारी केबे 1927 मसीह 1927 मसीह हंटर कमिशन को तैयारी अंडर विलियम विल्सन हंटर ठीक अच्छे या किंतु ये जो रिपोर्ट देता आईएनसी रिजेक्ट कर जगह आउ गोटे कमिशन को एस्टाब्लिश कर जार ना था मदन मोहन मालवीय कौन मदन मोहन मालवीय अंडर आउ गोटे कमिशन स्टार्ट होता जी कि जालियानवाला बाग मासेकर ऊपर रिपोर्ट देते ठीक अच्छे। नाउ who was the chairman of Union Power Committee of the Constituent Assembly of India जो यूनियन पावर कमिटी रो
ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସାର୍ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ନା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର, ନା ସାର୍ ଆଲାଦି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟର, ନା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଡି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନା ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱେୟାର ଡିଡ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ 1940? କେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେଥିରେ କିଏ? ସେଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ନାଦିଆଦିନ ଗୁଜୁରାଟ, ନା ପବନାର ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ନା ଅଦ୍ୟାର ଇନ୍ ତାମିଲନାଡୁ, ନା ଗୁଣ୍ଟୁର ଇନ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବି। ସେ ପବନାରୁ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଏ ଥିଲେ ରେ? ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ। ନା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁଇଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସାର୍ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି, ନା ଲର୍ଡ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ, ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଟ୍। ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିଲା ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ସେଟା ଥିଲା 1852 ମସିହାର। 1852 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସିଣ୍ଡେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, କେଉଁଠି? ସିଣ୍ଡେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥିଲା ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇ ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ରେଲୱେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, PWD ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ରେଲୱେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, PWD ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଉ ଦି ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍? ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ସାର୍ ଅଭିଶଙ୍କର, ନା ଗୌରୀଶଙ୍କର, ନା ଦୟାଶଙ୍କର, ନା ମୂଳାଶଙ୍କର। କେଉଁ ଶଙ୍କର ଥିଲେ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୂଳାଶଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ମୂଳାଶଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କାହାର? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ 1875 ମସିହାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାମ ଥିଲା ମୂଳାଶଙ୍କର। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। କ'ଣ ଥିଲା? ମୂଳାଶଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଉ ଦି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ on which motive? Options are as a protest against division of Bengal, now with a view to improve the economical condition of people by encouraging consumption of Indian goods, now the protest against the massacre of Indian people in Jallianwala Bagh, na D due to failure of British government to introduce responsible government of India। तो आंसर कौन? तो यह सठिक आंसर होगी ए प्रोटेस्ट एगेंस्ट डिविजन ऑफ बेंगल। ये जो 1905 मसीह जो लॉर्ड कर्जन थे किए? लॉर्ड कर्जन थे से जो बेंगल को से दुईटी पार्टी डिवाइड करते गोटे हिंदू पार्ट और गोटे मुस्लिम पार्ट। से कहीं डिवाइड करते से डिवाइड एंड रूल मेथड गोटे पार्ट डिवाइड एंड रूल से कौन चाहूले जो से देखले जो लोक मैंने यूनाइट होती से ब्रिटिश एगेंस्ट रिभोल्ट कर तो से रिभोल्टा को कमेवाई से डिवाइड करने चाहिए। तो डिवाइड करने से हिंदू मुस्लिम बेसीस बेंगल को डिवाइड करते एमती कले कौन हम जो लोक मैंने निज भितर बेसी कह लगे फर गवर्नमेंट को एगेंस्ट किसी कहबेनि। तो सेमती करने से 1905 मसीह बेंगल को दुई भाग में डिवाइड करते। तो ये जो डिविजन थी ये डिविजन एगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होता। ठीक अच्छे बुझीगला। हाउ नाउ द 19th century reawakening in India
was confined to whom? Options are priestly class, ना upper middle class, ना rich peasantry, ना urban landlords. कौन रे? तो सठिक आंसर होची बी अपर मिडिल क्लास. जो अपर मिडिल क्लास ऊपर एटा कन्फाइंड हेकि थिला ए जो 19th सेंचुरी रिओकनिंग थिला. बुझियला. Now the last question. So the last question is, who is the first Indian to be elected to British Parliament? से प्रथम भारतीय को ना कौन जे ब्रिटिश पार्लियामेंट को इलेक्टेड हेतिले. ऑप्शंस आर दादा भाई नारोजी, ना गोपाल चंद्र गोखले, ना बिपिन चंद्र पाल, ना लाला लजपत राय. के रे? तो सठिक आंसर होची दादा भाई नारोजी. दादा भाई नारोजी थिले फर्स्ट इंडियन जे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इलेक्टेड हेतिले. दादा भाई नारोजी को आ कोन को आजे? ताको को आजे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ठीक अच्छे. ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहुए. तो बुझेगा. तो मन रखिए से प्रथम भारतीय जहाँ को ब्रिटिश पार्लियामेंट इलेक्ट कर. तो बुझेगा. तो आशा करुँच आज भिडियोटी आपको भल लगे. तो भल लगे हृदय गोटे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करदे. तो आज ये थैंक यू. भल लगे